हाय गाइस। तो ये लास्ट वीडियो है फॉर मैथमेटिक्स और ये है ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। और टोटल 19 टॉपिक्स कवर करे मैंने, सो 19 वीडियोस हैं वहाँ पे। तो जो प्लेलिस्ट है DSSB मैथमेटिक्स की, आप उसमें जाकर देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट हर टॉपिक जो मैथ्स का आता है वो कवर हो गया उसमें, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस में मैं आपको ये बताऊंगी कि तुमको फॉर्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें तुमको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो मान लो आप एक शॉप ओनर हो और एक इरेज़र है, वो आपने 4 रुपये की ली थी होलसेल में अपनी दुकान में बेचने के लिए, और आप अपनी शॉप में आके वो 6 रुपये की बेच रहे हो, ठीक है। तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 2 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? जितने में आप लेके आए थे, और सेलिंग प्राइस क्या हुआ? जितने आप में आपने बेचा है, ठीक है। अब मान लो अगर तुम कॉस्ट प्राइस में 6 रुपये की लेके आए थे और तुम बेच रहे हो सेलिंग प्राइस में 4 रुपये की, तो भाई लॉस हो गया ना तुमको फिर। तो वो लॉस कितने का हो गया तुमको? 2 रुपये का, ठीक है। सिर्फ तुमको इतना पता होना चाहिए, इसी से तुम्हारे ना सारे फॉर्मूलाज निकल के आ जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट में हमेशा जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, कॉमन सेंस है। और जो लॉस है उसमें जो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी चीज़ को आप बेस रखोगे और इसके बाद आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, वो दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या होता है फॉर्मूला? परसेंटेज निकालने के लिए ये ध्यान में रखना है कि परसेंटेज आप हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे पता लगेगा ना कि हमको महंगा बेच रहे हैं हम कि सस्ता बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? अब देखो, प्रॉफिट ऊपर जो लिखा हुआ था, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। दोनों तरफ को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो चाहे आप परसेंटेज लगा लो या 100 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। और क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे निकालना है तो आपने नीचे कॉस्ट प्राइस रख दिया, ठीक है। सेम विद लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज में लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करना है। और किस पे निकालोगे तुम? कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 बोथ साइड, ठीक है। बस ये फॉर्मूला है, यही आपका फॉर्मूला होता है, उसी से निकला है प्रॉफिट परसेंटेज। और जो प्रॉफिट और लॉस का तुम्हारा जो बेसिक है अकल, कि 6 में से 4 माइनस करो तो 2 रुपये बच रहा तो प्रॉफिट है। अब देखो, प्रॉफिट परसेंटेज से तुम SP CP वगैरह भी निकाल सकते हो। कैसे? ये यहाँ पे कॉस्ट परसेंटेज को अगर आप उस तरफ लेके जाओगे तो कॉस्ट परसेंटेज को जब प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल टू आ जाएगा SP माइनस CP मल्टीप्लाइड बाय 100। और CP मल्टीप्लाइड बाय 100 को अगर आप इस तरफ लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका CP मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस कॉस्ट प्राइस जिसका परसेंटेज प्रॉफिट है, इक्वल्स टू SP। तो SP यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 अपॉन 100, ठीक है, इक्वल्स टू SP। बस यही आपका फॉर्मूला होता है SP का। तो SP का जो सोच के देखो, वैसे फॉर्मूला है वो है जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है वो प्लस होता है 100 से अपॉन 100 और CP से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज से ही निकल के आया है और तुम्हारे को वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि आप प्रॉफिट परसेंटेज में ही सारा जो भी आपको पूछा हुआ है वो रख सकते हो, ठीक है। और वहाँ से भी आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो, वहाँ पे SP को SX रख के, ठीक है। पर मतलब मैं बस ये समझा रही हूँ कि आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे ये देखो, अगर यहाँ से आपका SP निकल रहा है तो यहाँ से आपका CP भी आ जाएगा ना। तो CP क्या हो जाएगा आपका? 100 ऊपर गया और SP से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा SP और CP भी आ जाएगा, ठीक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी सर में भरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये याद भी का ये समझ आना चाहिए कि जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है, और कॉस्ट में से अगर आप SP माइनस करते हो जिसमें कॉस्ट ज़्यादा है तो आपको लॉस होता है, ठीक है। उसी से तुम्हारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई करना होता है, और किस पे रखते हो? ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है सब, ठीक है। बस इसके अलावा देखो, ये जो दोनों CP और SP के फॉर्मूलाज हैं ये प्रॉफिट पे आए हैं। अगर लॉस होता है तो लॉस पे 100 प्लस प्रॉफिट की जगह पे 100 माइनस लॉस हो जाता है, ठीक है। बस इतना सही है। जब आप ये लॉस में से लॉस परसेंटेज को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये 100 माइनस लॉस वाला निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस मैं करके दिखा रही हूँ कि मतलब ये अगर आप भूल जाओ वहाँ पे फॉर्मूला, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो आपको फिर मतलब क्वेश्चन निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अगर तुमको रटना नहीं है तो ये समझ के चले जाओ, तो यहाँ से तुम वहीं पे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन ये कह रहा है, अ वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर अ रुपी, हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%, ठीक है। वो कह रहा है 6 टॉफ़ी उसने 1 रुपये की ली हैं, ठीक है। 6 टॉफ़ी 1 रुपये की ली हैं, तो एक टॉफ़ी की कीमत कितनी हो गई? 1/6 रुपीज़, ठीक है। और वो कह रहा है कि हाउ मैनी फॉर ₹1 मस्ट ही सेल टू गेन 20%। वो कह रहा है ₹1, 1 रुपये की
₹1 में वो कितनी टॉफ़ी बेचे कि उसको 20% प्रॉफिट हो। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, और कॉस्ट प्राइस पे आता है फॉर्मूला, और 100 से क्योंकि परसेंटेज है तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने रखा 20, SP हमको पता नहीं, उसको हमने X रख लिया। कॉस्ट प्राइस वो कह रहा है कि ₹1 में कितनी मिल जाएंगी मेरे को, ठीक है, कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 20% हो जाए। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका 6/5 = X। ठीक है, ये कि तुम्हारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस जिसका ₹1 था, उस टॉफ़ी को अगर आप 6/5 में बेचोगे तो तुम्हारे को 20% प्रॉफिट होगा। ठीक है, और ये 6 टॉफ़ीज़ के लिए है। ठीक है, तो अगर जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 है 6 टॉफ़ीज़ के लिए, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कह रहा है उतनी 6 की 6 ही बेचनी है उसको, तो 6 टॉफ़ियों के लिए जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना आएगा। तो उसको निकालने का तरीका है कि अगर 6/5 में 6 टॉफ़ियाँ बिक रही हैं तो एक टॉफ़ी कितने बिकेगी, 6 मल्टीप्लाइड बाय, उल्टा हो गया ये 5/6 = 5 टॉफ़ीज़। ठीक है, इसका मतलब 5 टॉफ़ीज़ आप क्या बोलते हैं, आप ही इसको बेच पाओगे अगर आपको प्रॉफिट निकालना है 20% का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स अ गेन ऑफ 22.5% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस इफ़ इन अ वीक ही सेल वॉज ₹392। प्रॉफिट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज उसने दे रखी है, कॉस्ट प्राइस आपका X है, सेलिंग प्राइस 392 है, तो वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ मुझे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहले तो वो ये कह रहा है कि तुम्हारे को कॉस्ट प्राइस निकालना है, उसके बाद वो ये कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट भी बताओ। अगर प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज से, उसके बाद हम उसको उसमें डाल के माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसमें आपने सारी की सारी वैल्यूज़ डाली। वैल्यूज़ डालने के बाद में इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है जो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो हम यहाँ पे सांस ले सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 225X = 392, और मैं कोशिश करूँगी इसको मैं यहीं पे काट दूँ, तो मैं इसको यहीं पे काट दूँगी। उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से X = 320। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, पर उसने क्या बोला है, उसने ये भी बोला है कि उसका कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कितना आ रहा है। ठीक है, लास्ट में जब मैंने P पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा ना, उससे प्रॉफिट भी पूछा हुआ है, तो प्रॉफिट के लिए क्या क्या होता है, SP में से CP माइनस करो, तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो SP उसने बताया रखा था, CP हमारा आ गया, तो तुम्हारा प्रॉफिट आ गया ₹72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। उसका SP क्या है साइकिल का, कॉस्ट प्राइस 1400 है, SP हमको निकालना है, लॉस हमारा परसेंटेज है 15%। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला डालो, लॉस परसेंटेज = CP माइनस SP अपॉन CP, कॉस्ट प्राइस पे आता है और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 15 आपने लिखा, कॉस्ट प्राइस कितना है 1400, SP हमारे को पता नहीं तो हमने X लिख दिया, CP नीचे फिर से 1400 आ गया, 15 और 14 को उधर लेके जाओगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 0 से 0 तुम्हारे सारे के सारे आप काट सकते हो 0 ऐसे। ठीक है, तो 2 0 कट गए, बस फिर आपकी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपने लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया और आपका आ जाएगा X = 1190। ठीक है, तो ये बस सिंपल है, बस आपको लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे निकला है आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम परचेज 20 डजन्स ऑफ टॉयज एट द रेट ऑफ 375 डजन ईच टॉय, ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट रेट ₹33, और परफेक्ट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर उसने 20 डज़न टॉयज़ लिए हैं, इसका मतलब टोटल टॉयज़ कितने होंगे, 240 टॉयज़ होगा। ठीक है, डज़न का मतलब कितना होता है 12। तो अगर 240 टॉयज़ उसने लिए हैं कितने रुपए में, 375 में, तो एक मतलब 375 पर डज़न के हिसाब से लिए थे, तो अगर 375 में 12 टॉयज़ आ रहे हैं तो एक टॉय कितने का हो जाएगा, 31.2 का। ठीक है, इसमें 31.25 ले लेना, 2 भी एग्जैक्ट, तो आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। मैंने पॉइंट के बाद 2 तक ही लिया था, तो मेरा उतना एक्यूरेट नहीं आएगा, मैं आगे दिखा दूंगी, बट देख लो मतलब करना कैसे वो समझ लो। अब यहाँ पे हमको ये पता लग गया है कि जो एक टॉय का कॉस्ट प्राइस है वो 31.2 है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है 33 है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट ही हुआ है। ठीक है, और उसने बोला भी हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालनी है। ठीक है, तो अब हमको प्रॉफिट परसेंटेज का सिर्फ फॉर्मूला लगा के CP SP को लिखना है बस। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, SP कितना हो गया आपका 33 माइनस 31.2, आप 5 भी लिख रहे हैं ना, 31.25 अपॉन CP कितना आपका वही 31.25 इक्वल्स टू, फिर उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.8, और जब आप 31.25 लोगे तब यहाँ पे 1.8 की जगह 1.75 आएगा आपका। ठीक है,
और फिर आपका ये लास्ट में कट कुटा के क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 5.1। ठीक है, अब जो आपका आंसर के ऑप्शन थे वो थे 3.5, 4.5, 5.6 और 6.5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर आप 3.25 लोगे तो आपका सी आंसर है, 5.6 वो एक्यूरेट आएगा। मेरा 5.1 आया है क्योंकि मैंने पॉइंट के बाद का 5 नहीं लिया था। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको इतना ही पता लग जाता है कि तुम्हारा 5 के बाद ही आंसर है तो तुम आराम से उसमें टिक्का मार के आ सकते हो। ठीक है, तो 5.6 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 आर्टिकल्स फॉर 5 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 5 आर्टिकल्स फॉर 6 रुपीज़, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। ठीक है, तो देखो तुम पहले एक का वैल्यू निकालो। अगर 6 आर्टिकल्स 5 रुपये के उसने बेचे हैं कॉस्ट प्राइस में, सॉरी कॉस्ट मतलब खरीदे हैं, तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5/6। सेलिंग प्राइस मतलब कि अगर उसने 5 आर्टिकल 6 रुपये के भाव से बेचे तो एक आर्टिकल का प्राइस कितना हो गया 6/5 रुपीज़। ठीक है, तुम्हारे को CP और SP मिल गया। तुम्हारे को प्रॉफिट परसेंटेज, वो खुद ही बोल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, फॉर्मूला लगाओ तो बस आंसर आ जाएगा। सो SP की जगह आप रखोगे 6/5, CP की जगह रखोगे 5/6, अपॉन में भी 5/6 प्रॉफिट परसेंटेज उसने दे ही रखी है, नहीं सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज निकाल ली है, तो ये 5/6 उधर चला गया। और बस अब आपको सॉल्व करना है। तो ये तुम्हारा हो गया 36 - 25/30, 5/6 और 100, और इधर तुम्हारा यहाँ से 6 से मैंने 30 काट दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/100 इक्वल्स टू 36 - 25 विच विल बी 11। तो ये काटा तो ये हो जाएगा 11 4 × 44। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज इज़ 44%। बस ख़त्म।